देव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर। तो शब्द ही सब कुछ है। शब्द भेदी गुरु जब मिलते हैं तब वो इस सूरज को शब्द के साथ जोड़ देते हैं और ये ऊपर शब्द को पकड़ करके ऊपरी लोकों में होते हुए और अपने घर मालिक के पास आने जाने लगती है। तो एक तो तब होता है कि जब एकदम चली जाए वापस ना आवे, उस वक्त पर शरीर में प्राण नहीं रहते। 10 प्रकार के प्राण हैं, ये प्राण खत्म हो जाते, वायु जिसको प्राण वायु, तो ये खत्म हो जाते हैं। इसको वो शक्ति अंदर से जो प्राणों की होती है 10 प्रकार की कि हवा को खींचेगी, वो खत्म हो जाती है। तो ये सब चक्र यानी समझो जो शरीर को चलाते हैं आप, ये खट चक्र जिनको कहा गया, ये सब रुक जाते हैं। और जो 72,000 नसें शरीर के अंदर हैं, यह सब यानी सुस्त पड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तब फिर जीवात्मा नीचे नहीं आती है। लेकिन साधना में जो संतों ने बताया, सूरज शब्द योग की साधना में जो बताया, उससे यानी यह सिस्टम शरीर का बिगड़ता नहीं है, यह बना रहता है और जीवात्मा ऊपर आती जाती है। तो वो रास्ता कौन बतलाता है? सतगुरु, शब्द भेदी गुरु। ये हमारे गुरु महाराज, इनकी तस्वीर लगी हुई है। ये पूरे सदगुरु थे। इन्होंने जितनी मेहनत जीवों के लिए किया, आज तक जितने भी आए किसी ने नहीं किया। इतने जीवों को सुधारा इन्होंने जितना आज तक किसी ने नहीं सुधारा था। इतने जीवों को अंदर से साफ किया, अंतरात्मा की सफाई की, जितना किसी ने नहीं किया था। और नामदान दिया, नाम रूपी रत्न को अंदर में रख दिया। राम नाम मर दीप धर जे जे द्वार, जिसके लिए कहा गोस्वामी जी ने, स्वामी बाहर भीतर जो चाहे सो ज्ञात, ऐसी चीज दे दिया उन्हें कि आँख खोलो तो उजाला, लेकिन आँख खोलो तो आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा, लेकिन आँख बंद करने पर भी उजाला मिले, वो चीज दे दिया गुरु महाराज ने। और इतने लोगों को दिया जितना किसी ने नहीं दिया था। मोटी बात आप ये समझो कि रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और मंजिल तक लोगों को पहुंचा भी दिया। इतने लोगों को पहुंचा दिया कि अब वो इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये दुखों का संसार है, यहाँ कोई सुखी है? अभी आपसे कहा जाए कि आप कोई बताओ इसमें ऐसे हो कि जिनके यहाँ 2 साल में कोई बीमारी नहीं आई हो घर में, तो हाथ नहीं उठाओगे। कह दिया जाए इधर 4-6 महीने में आपके यहाँ झगड़ा ना हुआ हो, हाथ उठाओ तो नहीं हाथ उठाओगे। और कुछ घर तो इसी में ऐसे हैं जिनके यहाँ बीमारी बनी ही रहती है, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ लगा ही रहता है। बुढ़े न लड़े, जवान न लड़े, तो बच्चे ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते, छी पू लगा रहता है। और आप अगर कोई चैलेंज करो तो 2, 4, 10 को बता दूंगा, गलत निकल जाए तो एक बात मत मानना। तो जहाँ पर आप समझो कि रहते थे लोग गृहस्थ आश्रम में, जिसको स्वर्ग कहा जाता था, अब वही नरक जैसा हो रहा है। कारण क्या है? भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसकी जानकारी नहीं हो पाई। गृहस्थ धर्म क्या होता है समझ नहीं पाए। खान पान कैसा होना चाहिए, चाल चलन कैसा होना चाहिए, ये चीज समझ में नहीं आया। इसलिए देखो दुखों का ये संसार बन गया, दुखों की ये गृहस्थी बन गई। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेम। मोटी मोटी बातें एक दो बता दें कि गृहस्थ आश्रम की तकलीफ कैसे जाए। कम खाओ,
तो बीमारी से बचे रहो। ज़्यादा खा लेते हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर तो ऑपरेशन ही करता है और बताएगा ऑपरेशन करो, क्योंकि उसी में नगर नारायण मिलते हैं। व्यवस्था ऐसी बन गई कि 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपया दे करके नाम लिखाते हैं, डॉक्टरी पढ़ने के लिए फीस देते हैं, 5 साल तक पढ़ते हैं, लौट करके आते हैं तो नर्सिंग होम खोलते हैं। सेवा की भावना तो बनी नहीं अंदर में। ऐसी जगहों पर जा करके सेवा करना चाहिए कि जहाँ पर समझो कोई नहीं पहुँच पाता है, और भावना भी अगर बन गई तो 20-30 लाख रुपया देकर जो नाम लिखाया था, खर्चा किया था, वहाँ गरीबों में से कैसे निकलेगा। तब कहते हैं अस्पताल खोल लो, अब उसके लिए भी पैसा नहीं है तो कर्जा ले लो, तो कर्जा लेकर खोला। अब 500 रुपये की फीस से वो कर्जा अदा हो पाएगा कि जो उसमें नौकर रहेंगे, जो स्टाफ रहेगा उसका खर्चा है, तो वो तो 1-2 लाख रुपया लेगा ही। 50,000 से कम कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हम नहीं करते हैं। तो ऑपरेशन करवा भी लो आप, लेकिन कोई गारंटी है कि दोबारा फिर नहीं कराना पड़ेगा। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, और फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया। तब बोला डॉक्टर साहब, अब की बार ऑपरेशन करने के बाद टाँका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन। अब या तो बटन लगा देना, दोबारा जब आऊँगा तिबारा चौथी बार आऊँगा, हर बार आप जब यही बताते हो फिर बताओगे वही, तो काहे को काट पीट करना रहे, पट्टी मलहम कराना पड़े, टाँके टूट जाते हैं, फिर क्यों सिलवाना पड़े, बस बटन खोल के ऑपरेशन कर दें। तो आप ये समझो ऐसी नौबत कमाए, और कम खाओ गम खाओ। गम खाओ का मतलब क्या होता है, 2 बात बर्दाश्त कर लो, तो फिर ड्यूटियाँ क्यों घिसेंगी, मुकदमे में जाने में क्यों परेशान झेलनी पड़ेगी। जो भी कुछ कमाओगे जमीन में से, कुछ कमाओगे दुकान में से, तनख्वाह पाओगे, उसको फिर क्यों खर्चा करना पड़ेगा। तो बात बर्दाश्त कर लो, कम खाओ कम खाओ, मेहनत ईमानदारी की कमाई करो, जिससे बरकत हो। वो बरकत क्यों खत्म हो गई, मार करके, लूट करके, कूट करके जब लाते हो तो वो उसी तरह से तकलीफ दे करके चला जाता है। दिल दुखा करके लाते हो तो ऐसे चला जाता है। लक्ष्मी कहीं रुकती हैं, लक्ष्मी नहीं रुकती हैं। अब आप ये समझो बरकत उसी को मिलती है जो उनको सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, मेहनत करके, पसीना बहा करके लाता है। देखो जीत करके जुआ में जो रुपया पैसा लाता है रुकता है, चोरी करके जो लाता है रुकता है, चला जाता है। एक चोर ने कहा, पूछा गया कितना चोरी किया होगा पूरे जीवन में, सुधर गया। जब गुरु महाराज के पास आया, नामदान ले लिया, जिसके हाथ में कट्टे बंदूक असलहे हुआ करते थे, गुरु महाराज ने माला पकड़ा दिया। पूछा गया उससे कितना चोरी किए होगे, तो कितनी डकैती डाले होगे। बोले बहुत, करोड़ों लूट के लाए। तो है तुम्हारे पास कितना? अरे अब तो है, लेकिन गुरु महाराज के पास आए थे तब कितना था? कुछ नहीं था, इसीलिए तो चोरी करते थे, और रुकता ही नहीं था, चला जाता था। तो अब आप ये समझो कि लक्ष्मी नाराज जब हो जाती हैं तो आती तो हैं, लेकिन फिर चली जाती हैं। इसलिए बताया जाता है भाई, जब आवे संतोष धन सब धल धूल समान। संतोष करो, जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा। आप सोचो प्रेम कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, देता वो है या आदमी देता है? आदमी क्यों देगा और कहाँ से देगा? वो भी मांग करके ही देता है। वो आप के यहाँ आगरा है, ज़्यादा दूर नहीं होगा, 300-400 किलोमीटर होगा। आगरा का नाम सुना होगा, पेठा मशहूर है वहाँ। तो वहाँ पर वो अकबर बादशाह राज करता था, तो उधर चला गया जंगलों में घूमने के लिए। तो प्यास लगी,
प्यास लगी तो गया एक झोपड़ी के पास खड़ा हुआ, तो देखा उसने, बुढ़े ने, बुढ़ा था, मतलब बुढ़ा बहुत नहीं था, आदमी था, थोड़ी बहुत किसानी खेती करता था वहीं। देखा तो कहा बैठ जाओ, बैठाया। यह भारतीय संस्कृति रही है कि आओ बैठो पियो पानी। बैठाते थे लोग, पानी पिलाते थे, रोटी खिलाते थे। सेवा भाव बहुत था भारत, और भारत देश में अब भी सेवा भाव है। मैं तो 15-16 देशों में गया, नामदान दिया, गया तो और देशों में गया, लेकिन वहाँ रुका, और किसी किसी देश में कई बार गया, लेकिन वहाँ कोई किसी को पूछता ही नहीं। सब जैसे मशीन चलती रहती है ऐसे चलते रहते हैं। बगल में कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है, नीचे कौन रहता है, कुछ किसी को कुछ पता नहीं। तो आप ये समझो, यहाँ पर जो प्रेम अखलाक और सेवा है अभी है, वो विदेशों में नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा थी। आप समझो, रोटी बना करके देखो, बुढ़े लोग ले जाते थे मटके में पानी लेकर, बैठ जाते थे जहाँ से लोगों का आना जाना रहता था, और बोला बोला करके रोटी खिलाते थे, पानी पिलाते थे। अभी देखो बहुत से लोगों के यहाँ का ये नियम है कि पानी पत्ता पिए बगैर जाने नहीं देते, बैठाते हैं, जरूर बैठाते हैं। अब भी है, गाँव में ये चीज़ है, शहरों में तो कम हो गई। तो आप ये समझो कि बैठाया और पानी पिलाया, फिर देखा कि भोजन का समय है, तो इसको भूख लगी होगी, पूछ रहे भाई भोजन, तो कहा इच्छा तो है खाने की, तो इच्छा है तो खिलाया गया, पत्ता तोड़ लाया पेड़ का, रख दिया। पत्ते में भोजन का अलग स्वाद मिलता है, अलग अलग पत्ते का, ये प्लास्टिक वाला पत्तल नहीं, अलग अलग पत्ता होता है, अलग अलग का महत्व होता है। जैसे इसमें खाओ आप, पीतल की थाली में खाओ, लोहे के बर्तन में खाओ, और ये आपका यानी जैसे तवा है, तवा पर रोटी बनाओ, कढ़ाई में सब्जी बनाओ, तो देखोगे उसमें अंतर मिलेगा। लोहे के तत्व उसमें, लोह की जरूरत होती है शरीर को, तो उसमें मिल जाते हैं, ऐसे तत्व मिल जाते हैं। पत्ता तोड़ लाया। आप ये समझो, जिनको जानकारी रहती है वो अलग अलग दिन अलग अलग पत्तों में खाते हैं। ये जड़ी बूटियाँ ये जो हैं ये बड़ी काम की हैं। पहले अंग्रेजी दवाएं जब नहीं थी, ये दवाएं जब नहीं थी, तो जड़ी बूटियों से ही लोग जो तत्वों की कमी शरीर के अंदर होती थी यानी उसकी पूर्ति करते थे। तो भर दिया, चावल खाया। अब आप ये समझो, कंडे के आंच पर, छाना जिसको कहते हो, उसके आंच पर जो भोजन बनता है मिट्टी के बर्तन में, जो नहीं खाए हो उनको स्वाद का क्या पता है। बाटी देखो, कंडे के ऊपर सिकती है, कितनी स्वादिष्ट लगती है, कितना अच्छा यानी मन हो जाता है खाने पर। तो ऐसे ही कंडे के आग पर पका हुआ जब खाया मिट्टी के बर्तन का भोजन, खुश हो गया। बादशाह बोला, देखो मैं आगरा में रहता हूँ, और तुमको कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, नमक अदा करूँगा। वास्तव में मुझे भोजन की ज़रूरत थी और तुमने समय से दे दिया। समय से भोजन का महत्व होता है। कहते भूख मर गया तो अब खाने से क्या फ़ायदा, समय पर मिलना चाहिए। ये मांगने लगती है मशीन, समय पर पानी, समय पर भोजन मिलने से आदमी स्वस्थ रहता है। और इसमें भी दिन में भी समय का भोजन, शाम का भी समय का भोजन, ये सब नियम बनाया था। जब सत्संग लोगों को मिलता रहता था तो जानकारी रहती थी, बताया जाता है। जब समय मिलता है तब लोगों को, तो खुश हो गया। बोला कि हमारे पास आना जब कभी तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। तो सुन तो लिया उसने, लेकिन कोई बहुत इच्छा नहीं व्यक्त किया कि हमको जाना पड़ेगा उनके पास, इनके पास जाना पड़ेगा। क्योंकि परिस्थितियों का आदमी दास होता है, जहाँ रहता है उसी में वो यानी समझो मस्त रहता है। लेकिन लड़की बड़ी हुई और पड़ गया सूखा, थोड़ी बहुत जो खेती थी उसमें पैदा नहीं हुआ।
तो सोचा भाई शादी तो करना जरूरी है, फर्ज बनता है गृहस्थ का शादी करना। समय से शादी, देखो जब लोग नहीं कर पाते हैं, लड़के और लड़कियों की पढ़ लिख भी लिया, नौकरी काम में भी लग गए, घर में पैसा भी आने लग गया, उनका ध्यान तो आनी नौकरी से काम करने से पहले किधर था, पढ़ाई लिखाई की तरफ था, तरक्की करने की तरफ था, लेकिन अब गृहस्थी की तरफ ध्यान आ गया। तो जब गृहस्थी लोगों की देखने लग गए, कमाई देखने लग गए, कहाँ लगा रहे हैं, औरत पर लगा रहे हैं, पति पर लगा रहा है भाई, परिवार पर, परिवार के विकास के लिए लड़के लड़कियां सोचने लगते हैं, तब शादी जब नहीं होती है, नहीं करते हैं, तो अपने मन का कर लेते हैं। अब उनको तो इतनी समझ नहीं होती है करना किस तरह से चाहिए, कैसे गृहस्थ आश्रम में हमारे परिवार वालों के साथ रह पाएगी, कैसे ये हम इसके साथ सेट हो पाएंगे लड़के के साथ। और ये बच्चे और बच्चियां आजकल देख नहीं पाती हैं, सुंदरता पर, पढ़ाई लिखाई पर, रुपया पैसा पर चले जाते हैं, और शादी तो बड़े धूमधाम से होती है, लेकिन 2 महीना भी नहीं बीतता है और दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं, तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। तो समय पर करना चाहिए, हर काम समय पर करना चाहिए। तो बड़ी होने लगी तो चिंता होने लगी कि अब शादी कैसे की जाए, खर्चा तो कुछ न कुछ लगेगा ही। फिर सोचा उसने चलें, वो आए थे, बढ़िया कपड़ा पहने थे, लंबे तिरंगे, कोई बड़े आदमी लगते हैं, तो उनको हमने भोजन खिलाया था, पानी पिलाया था, तो चलना चाहिए उनके पास। तो चलते समय अकबर बादशाह ने कहा था कि देखो मैं आगरा में रहता हूँ और वहाँ पर तुम आना और पूछना मुझे अकबरा से मिलना है, तो तुमको लोग बता देंगे और तुम मेरे पास आ जाना। तो अकबरा नाम उसको याद था। अब आगरा में गया तो पूछा, तो कोई सुन के अनसुना करते, कोई डांटते, कोई कहते हमको नहीं मालूम है। किसी ने कहा बुढ़े ने कि वो महल की तरफ चले जाओ, वो किला दिखाई पड़ रहा है। बुढ़ों को बड़ा अनुभव होता है। अब आजकल के ये लड़के बुढ़ों को ओवरटेक करने लगते हैं, बुढ़ों को स्लाइड करने लगते हैं, बुढ़ों से बातें नहीं करना चाहते हैं। ये बहुएं माताओं से बातें ही नहीं करना चाहती हैं। करना चाहिए, सीख लेना चाहिए, अनुभव बहुत होता है जीवन का, अनपढ़ ही सास क्यों न हो। लेकिन बच्चा को बहू के पैदा करा देती है हाथ पैर करके, और पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की अपने बच्चे को नहीं पैदा कर सकती है, दूसरे के बच्चे को ऑपरेशन करके तो निकाल देती है। तो अनुभव बहुत होता है। तो बुढ़े ने कहा वहाँ चले जाओ। पूछा उसने, क्यों पूछ रहे हो, बताया पूरा वाकया। तो कहा वहाँ जाओ किले के पास, क्या मालूम कभी गए हो बादशाह। तो गया वहाँ, तो वहाँ भी डांट के भगा दिया उसने। जब अकबरा नाम लिया, अकबर को हजूर बादशाह को सब सम्मान के साथ बुलाते थे, अभी अकबरा बोला। जैसे नाम लड़के का कुछ और रहता है और घसीट के बोलते हो तो कुछ और मुँह से निकलता है, ऐसे ही कि जब रोने लग गया, आदमी रोने लग गया, तो तब तक वहीं एक बुढ़ा और सिपाही था। कहा खबर तो करवा दे, क्या मालूम कभी गए हूँ। वो भी दास्तान पूरा सुना, कभी गए हूँ, खबर हुई। अरे बोले बादशाह, बोले बुलाओ। वो तो बहुत ही दिल जीतने वाला काम किया था उस समय, वो तो बहुत अच्छा काम किया, नेक काम किया, उसको बुलाओ। बुलाया तो अकबर का नमाज का वक्त हो रहा था। पहले के समय में चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, पूजा पाठ का, अपने ग्रंथ के पाठ का, ध्यान लगाने का, पूजा करने का, नमाज अदा करने का समय निश्चित करके रखता था। अपने जीवन के टाइम टेबल में दैनिक क्रिया जिसको कहते हैं, दैनिक यानी जो कार्य की प्रणाली होती है, उसमें इसको जोड़ करके रखा था। कितना देर हम पूजा पाठ करेंगे, 1 घंटा हम करेंगे,
1 घंटा हम ग्रंथ का पाठ करेंगे, हम नमाज 5 वक्त जरूर अदा करेंगे, कहीं भी कर लेंगे, यह निश्चित करके लोग समय रखते थे। तो नमाज का वक्त हो रहा था और ये पहुंच गया तो इसको बैठाया। तब उन्होंने कहा कि हम तो नमाज का वक्त हो गया था तो जा रहे थे, तो अच्छा हुआ आप आ गए, तो आप बैठो, अब मैं नमाज यहीं पढ़ लेता हूँ, यहीं पर। तो कहा कि नमाज क्या होता है? तो कहा कि पूजा, पूजा जिसको तुम लोग कहते हो वो होता है। तो कहा अच्छा कर लो। अकबर भाई कोई बात नहीं है, बैठा रहा। अब अकबर उठे बैठे ऐसे करें और फिर ऐसे कान में उंगली लगाएं, जैसे नमाज लोग पढ़ते हैं ऐसे पढ़ें, और ऐसे ऐसे करें हाथ इस तरह से। तो जब पढ़ चुके तो पूछा तू क्या करता है, ये तो कोई तकलीफ है उठता बैठता था? तो कहे नहीं तकलीफ नहीं। तो कहे तो फिर ऐसे ऐसे क्या करता था? अरे इससे तो हम उससे दुआ मांगते थे, आशीर्वाद, उसको तुम भगवान कहते हो। बस उठ के चल दिया। कहा अब भी तुम मांगते हो? ये हाथी घोड़े और ये महल और ये देखो सोने चांदी के ये सब बर्तन और ये बिस्तर तुम्हारा और कपड़े तुम्हारे इतने बढ़िया, अब भी तुम मांगते हो? तो कहाँ दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद उनसे मांगते हैं। चल दिया। कहा क्यों चल दिए? बोले ना 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 बाबा, अब हम आपसे नहीं मांगे, अब तो जिससे आप मांग रहे हो उसी से हम भी मांग लेंगे, अब हम मगता से क्या मांगे। तो आजकल आदमी उस पर से विश्वास खो दिया जो सबको देता है, दाता एक सदगुरु, देत न माने हाथ, सबको जो देता है उससे नहीं मांग रहे, लोगों के आगे हाथ फैला रहे। भ्रम और भूल के देश में यानी क्या कहा जाए कि भ्रम में है कि नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि विश्वास लोगों का खत्म हो रहा है। विश्वास करने की जरूरत है उस पर जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता, परवरिश वही करता, देता वही। कर्म करना पड़ता है, कर्म नहीं करोगे तो कैसे देगा? जैसे कुएं के पास पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, कहीं भंडारा हो रहा है, भोजन बट रहा है, भोजन की जरूरत है, तो वहां तो जाना पड़ेगा। दया लेने के लिए दया के घाट पर बैठना पड़ता है, दया के स्रोत पर बैठना पड़ता है, तब दया मिलती है। नहीं तो बाकी तो दया उसकी सब पर चल रही है लेकिन हम ले नहीं पाते। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर दया कर रहा है, सकल जीवों को बनाने वाला वही है, वो प्रभु है। तो प्रेमियों, प्रभु से मिलने का रास्ता गुरु महाराज ने बहुत लोगों को बताया और बहुत सारी बातें गृहस्थी की बताई। समय समय पर गुरु महाराज के जाने के बाद भी आपको बताया गया है, जो पुराने प्रेमी इसमें बैठे हो थोड़े से आपको मालूम है, उन बातों को पकड़ोगे तो ये है लोक अपने आप बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब परलोक बनाने का रास्ता आपको तो यहीं बताया जाएगा, आमने सामने ही बताया जाता है। यूट्यूब में बातें पड़ी रहती हैं, चैनल में भी बातें आती हैं सत्संग की, जो बताया गया है। लेकिन नामदान, भगवान के मिलने का रास्ता, इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन करने का रास्ता, अनाथ वेद वाणी, कलमा खुदाई आवाज़ जिसको कहते हैं, उसको सुनने का रास्ता, उस पर नहीं बताया जाता है। तौहीनी होती है इनकी, बेइज्जती इनकी हो जाती है, नाराज हो जाते हैं ये, इसलिए नहीं बताया जाता है। तो वो तो आमने सामने बैठ करके ही बताना पड़ता है, तो वो भी आपको बताऊंगा। मोटी मोटी बातें बता दिया लोक बनने की, परलोक बनने की। देखो ऐसा भी होता है कि कभी कभी बर्दाश्त से कोई चीज़ बाहर हो जाती है। जैसे एक लड़की मेरे पास आई और बोली ससुराल अब हम नहीं जाएंगे। उसकी माँ भी थी, माँ ने कहा ये ससुराल नहीं जा रही। तो हमने कहा कि क्यों? तो बोली कि हमारी सासू माँ दिन भर बोलती ही रहती और ऐसी बातें बोलती हैं कि अंदर घाव बन जाता है। और आप ही सत्संग में सुनाते हो
कि किसी को लठ मार दो, घाव हो जाए तो भर जाता है, लेकिन बातों का घाव नहीं भरता है। तो मैं तो गई, अब नहीं जाऊंगी, न आप कहिएगा, आपकी बात खाली जाएगी। मैं तो सोच लिया हूँ अब उस घर में कदम भी नहीं रखना है। तो हमने कहा तो तू बातों को सुनते क्यों है? अब बहुत नाराज हो गई, जैसे आग में घी पड़ जाए, भपक उठाए, बुझने के बजाय और तेज हो जाए, ऐसे तेज हो गई। तो घर छोड़कर कहाँ चले जाएं? हमने कहा देख तू वहीं बैठ जाया कर, कपड़ा डाल ले ऊपर से और आंख बंद कर ले और कान में गोली लगा ले, सुन ही नहीं, आंख से देख ही नहीं क्या इशारा करती हैं, और सुनेगी नहीं, देखेगी नहीं, तो थोड़ी देर के बाद क्रोध उनका शांत हो जाएगा। क्रोध भी एक अग्नि है, अग्नि का सिद्धांत है कि जलती है तो बुझ जाती है, तो बुझेगी, और क्रोध खत्म हो जाएगा, बस सब सेट हो जाएगा। और उसने यही किया और गृहस्थी सेट हो गई। तो अब आप बच्चियों जो आई हो कहोगे भाई हम कैसे भजन करेंगे, उसको तो बताया गया था, आज आपको भजन करना बता दिया जाएगा। कान में उंगली लगाओ, बैठ जाओ, कोई कितना भी गुस्सा करे कुछ नहीं। पुरुष को गुस्सा आवे औरत बैठ जाए भजन पर, औरत को गुस्सा आवे पुरुष बैठ जाए, बाप को आवे बेटे के ऊपर गुस्सा बेटा बैठ जाए, बेटे की गुस्सा बाप पर उतरे तो बाप बैठ जाए, तो झगड़ा होगा? कभी भी नहीं होगा। नारद जैसे भी झगड़ा लो हट जाएंगे उस घर से, हाथ जोड़ करके बगल हो जाएंगे। जैसे दृष्टांत में आपको जो पुराने लोग हो सुनाया गया है। तो आप प्रेमियों समझो कि यानी बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति है, और भजन में बहुत बड़ी शक्ति है, नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, और जो यानी प्रभु हैं वो तो हैं ही हैं। तो यह सब उन्हीं के अधीन है, और जो बताने वाले हैं गुरु सदगुरु जिनको कहते हैं वो भी सब उन्हीं के अधीन हैं। तो उनसे मिलने का सरल रास्ता आज आपको बताया जाएगा यहीं पर। हमारे गुरु महाराज ने बहुत लोगों को बताया। जाने से पहले इस दुनिया संसार से मेरे लिए कह करके गए थे, तो मैं भी सब जगह बता देता हूँ। थोड़े भी लोग रहें तो भी कोई बात नहीं। विदेशों में यहाँ गया, वहाँ तो कहाँ इतने आदमी, वहाँ तो कमरे में ही बैठ गए। कहीं कहीं तो बहुत भीड़ हुई, कहीं कहीं के तो राष्ट्रपति भी आए। आपके मॉरिशस के राष्ट्रपति पूरा सत्संग सुन के नामदान लेकर गए। नेपाल के जितने प्रधानमंत्री पीछे हुए, कई बार मैं गया, कोई न कोई कभी न कभी आ ही गया। तो समझो वो लोग भी आ जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, लोग आते हैं कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं पश्चिमी देशों में या इधर खाड़ी देशों में यानी कम लोग आते हैं। तो नामदान दे देता हूँ कमरे में बैठा करके। क्यों? क्योंकि नामदान देने वाला जब चला जाएगा, इच्छा भी होगी नामदान लेने की तो मिलेंगे नहीं, कहाँ से मिलेगा? और समय का कोई पता नहीं, घर से आदमी निकले कोई गारंटी नहीं 2 घंटे के बाद वापस आ जाए। तो ऐसे समय में अगर ये बीज पड़ा रहेगा नाम का, और कभी भी उसकी इच्छा जगी, समझा दिया किसी ने और करने लग गया है, तो उसका फायदा तो उठा लेगा, लाभ तो उठा लेगा उसका। जैसे बीज डाल देते हो सूखे में, बरसात होती है, उगाता है, इसे उगाएगा, तो सूखा भी रहा, कुछ समझ भी नहीं पाया संत मत को, क्योंकि यह संत मत है। संत मत ये बाहर से रूखा लगता है, अंतर में सरसता आती है। बाहर से तो ढोल मंजीरा ये जो बजाते हैं आदमी, कीर्तन गाते हैं, उसमें रस मिलता है मन को, और इसमें रस मन जब सूरज के साथ जीवात्मा के साथ जुड़ जाता है, उसको रस मिल जाता है, तो उसी रंग में रंग जाता है। नाम के रंग में रंग जा मिले तो है धाम मिल अपना, सब अपना घर अपना धाम, वो मिल जाता है। कांटों पर सोते, पेड़ों पर लटके रहते, बैसाख जेठ के महीने में सिर पर अग्नि रख करके, चारों तरफ अग्नि जला करके पंचाग्नि देते थे पहले, लेकिन तो भी जल्दी ये चीज़ नहीं मिलती थी। प्रथम जन्म गुरु भक्त का, दूसरा जन्म नाम, एक जन्म सेवा करवाते थे, दूसरे जन्म में ये देते थे, तो ये चीज़ मिलती नहीं थी। और वो दौलत अंदर की, यानी आप ये समझो कि मनुष्य शत्रुपा ने लेने के लिए प्रयास किया तो एकदम से बिल्कुल सूख गए थे। लेकिन जब उधर जब उड़ आया,
जब शब्द यानी कानों से सुने और अंदर में जब शब्द आया और उसका जब ताकत इनको महसूस हुआ तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानो अभी बहुते आए। सब ग्रंथ में लिखा भरा पड़ा हुआ है, समझने और सुनने की जरूरत है। अब ग्रंथों को किसने लिखा? महापुरुषों ने लिखा। उतनी योग्यता का कोई मिलेगा तब तो उसको समझाएगा। कम पढ़ा लिखा 16 दर्जा पढ़े की किताब को क्या समझा पाएगा? यही बात समझो आप। तो जब यानी समझो उसको देखोगे सुनोगे तो लोगों को बताने लगोगे। बस जैसे बताओगे सुनी हुई चीज को, देखी हुई चीज को, तैसे ही वो बंद हो जाएगा। बस उसके लिए रोगे, तड़पोगे, चिल्लाओगे, फिर वो चीज जल्दी मिलने वाली नहीं है। इसलिए कुछ भी सुनाई पड़े या दिखाई पड़े तो किसी को बताना मत। और अगर आप मन को रोक कर थोड़ी देर सुबह शाम बैठने लगोगे तो दिखाई सुनाई जरूर पड़ेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो प्रेमियों, आपको नाम बताऊंगा। देखो, नाम दो तरह का होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम, एक वर्णात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम आपको बताऊंगा, जिससे बताया भी आपको कि सब कुछ उसी पर निर्भर है, उसी से सारी उत्पत्ति है। और वर्णात्मक नाम को बता दूं। वर्णात्मक नाम मुंह से लिया जाता है और माया के लोक में आते हैं। और ये जो हैं ये निर्मायक हैं, जो 5 नाम बताऊंगा आपको, ये माया के लोक में नहीं आते हैं, माँ के पेट में नहीं आते हैं। ये पैदा नहीं होते इस धरती पर, आदमी नहीं बनते हैं ये। और बाकी ये जो माँ के पेट में बन करके पल करके बाहर निकलते हैं, ये यानी समझो महापुरुष का काम जो करते हैं, उनके मुंह से जो आवाज़ निकलती है लोगों के फायदे के लिए, रक्षा के लिए, वो मायक नाम होता है, वर्णात्मक नाम होता है। समय समय पर नाम को उन्होंने जगाया। त्रेता में राम नाम में शक्ति थी, द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति आई। और आप ये समझो कि कलयुग जब आया तो कलयुग में कबीर साहब जब आए तो उन्होंने सतनाम को जगाया। सत साहब कहा उन्होंने, वाहे गुरु को किसने जगाया? वाहे गुरु को जगाया नानक साहब ने। गुरु के जलवा को अंदर में देखा और तो उछल पड़े, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जैसे आपका बच्चा जमीन से चिपक के चलता हो, जैसे गाय बैल से पैरेलल में चलते हो, ऐसे चलता हो। जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन वाह वाह कहने लगोगे, कहने लगती है माता, वारे वारे बेटा, वारे बेटा, वाह वाह, खड़ा हो गया मेरा बेटा। पढ़ करके आता है, डिप्लोमा डिग्री लेकर के, अच्छे नंबर लेकर, तमगा जिसको मेडल कहते हो लेकर आता है तो खुश हो जाते हैं। वारे बेटा वाह, खूब मेहनत किया तुमने, नाम रोशन कर दिया। तो देखा गुरु का जलवा कि इन्हीं का सब पसारा है, तो बोल पड़े, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। बस उसी में ताकत आ गई। अब बोले वाहे गुरु ही चलेगा। 10 पोस्ट तक चला। उसके बाद में सुदयाल जी महाराज आए, राधा स्वामी नाम को उन्होंने जगाया। राधा माने क्या होता है? राधा माने जीवात्मा, सूरत, और शब्द किसको कहते हैं जो आपको बताया, वो चला 4 पोस्ट तक। फिर उसके बाद गुरु महाराज हमारे आए तो उन्होंने गुरु नाम को जगाया। गुरु के पहले जय लगाया, क्योंकि जा माने जयमान, या माने जो हमेशा रहा, गुरु रहे, तो जय लगाया। और देव माने देने वाला। तो ये जय गुरुदेव नाम को गुरु महाराज ने जगा करके लोगों के रक्षा के लिए, फायदे के लिए आनी बताया और लोगों ने फायदा उठाया भी।